ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर, और 7th चैप्टर के इसका नाम है द सन ऑफ द्रोणा पनिष्ड। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा को उस अध्याय में दंड मिलेगा। क्यों दंड मिलेगा? क्योंकि ब्राह्मण अ, होते हुए भी इस प्रकार से कार्य करने पे। सो एनीवे, अभी तक चर्चा हम लोग की है कि भक्ति योग या न मनसी, भक्ति योग में स्थित होकर के वेद व्यास जी स्पष्ट भगवान का स्वरूप का दर्शन प्राप्त किए। साथ में माया जिसके द्वारा बद्ध जीवात्माओं को बांध के रखा जाता है उसका भी दर्शन प्राप्त किए। और साथ ही साथ में ऐसे बद्ध जीवात्मा किस तरीके से माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, वो भक्ति योग के बारे में भी वो साक्षात्कार प्राप्त किए। और उसी भक्ति योग का फिर वर्णन करने के लिए, यानी वो विधि बताने के लिए श्रीला वेद व्यास जी सातवत संहिता यानी ये भागवत संहिता का रचना करते हैं। क्योंकि ज्यादातर जनसाधारण लोग लोकस्य अजानतो, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, अविद्वान हैं, यानी ज्ञान नहीं है उनके पास। तो जो विद्वान हैं शिला वेद व्यास जी, वो सातवत संहिता की रचना करते हैं। तो जिसके माध्यम से जो अनर्थ अनर्थ उपशमन साक्षात, सारे अनर्थ जीवात्मा से जो है छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा अनर्थ है अपने आप को शरीर मानना, शारीरिक बंधन, भौतिक चेतना के बंधन में फंसे रहना। इस अनर्थ से मुक्ति के लिए कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से साक्षात उपशमन करने के लिए भगवान अधोक्षज यानी कृष्ण के भक्ति योग का वर्णन इस सातवत संहिता में करते हैं श्रीला वेदव्यास जी। हम लोग इस श्लोक पर कल चर्चा की। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for love, loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. यश्याम, जिस इस वैदिक ग्रंथ यानी भागवत को केवल सुनने मात्र से परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, स्प्राउट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और जीवात्मा जो होता है इस प्रकार से शोक मोह और भय तीनों के जो है प्रभाव से मुक्त हो जाता है। उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, अपहा मीन्स एक्सटिंग्विश, भयापहा शोक मोह और भय से मुक्त हो जाता है। ये शोक मोह और भय क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में वर्णन किए कि माया किस प्रकार से
बद्ध जीवात्मा को सम्मोहित करके रखती है, और ऐसे फिर बद्ध जीवात्माएं अनर्थ में फंस जाते हैं और शारीरिक चेतना देहात बुद्धि में रहते हुए अनेकों प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। तो उसका उपाय क्या बताए? उपाय बताए भक्ति योगम अधोक्षज। भगवान अधोक्षज के प्रति भक्ति योग के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने सारे अनर्थों को नष्ट कर सकता है, कंप्लीट रूप में, डायरेक्टली। लेकिन ये भक्ति योग कैसे प्राप्त होगा? भक्ति योग अधोक्षज, अधोक्षज भगवान कृष्ण है। अधोक्षज का अर्थ होता है जो भौतिक इंद्रियों के परे हैं। जो भौतिक इंद्रियों के परे हैं उनके प्रति भक्ति योग यानी भाव प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? इस संसार में भाव या प्रेम या आसक्ति किसके प्रति उत्पन्न होता है? जिनके साथ हमको संग मिलता है, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, इसके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, जानते हैं, बातचीत करते हैं, हमारी इंद्रियां परसीव कर सकती हैं, तभी तो भाव उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन भगवान कृष्ण तो अधोक्षज हैं, वो इंद्रियों के परे हैं, तो उनके प्रति भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? ये भक्ति योग को स्थापित करने के लिए ही विद्वान वेद व्यास जी सातवत संहिता की रचना की। अब ये सातवत संहिता यानी भागवत संहिता, भागवत ग्रंथ, कैसे भगवान कृष्ण जो कि इंद्रियों के परे हैं उनके प्रति भाव प्रेम या भक्ति को उत्पन्न कर देता है, इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। कैसे करता है ये सातवत संहिता? ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए बोल रहे हैं यश्याम वै श्रूयमाणायाम। ये सातवत संहिता यानी भागवत ग्रंथ शिला वेद व्यास जी के द्वारा जो रचित है, वास्तव में कंपाइलेशन, कंपाइलेशन का मतलब इसको एकत्रित किया गया है। हाँ, इसको प्रकट किया गया है। इसको बनाया नहीं गया है, मतलब उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने खुद से नहीं दिया है, ये कंपाइलेशन है। ये भागवत जो ग्रंथ है, भागवत से सातवत संहिता, ये ये भी सनातन है, वास्तव में श्री कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही है ना। तो जिस प्रकार से देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया या उत्पन्न किया। जैसे साधारण इस संसार में कोई पुत्र या कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर माँ के गर्भ में बनता है, फिर वो जन्म लेता है, हालांकि आत्मा फिर भी नहीं बनती है, आत्मा फिर भी आती है, लेकिन शरीर बनता है। लेकिन भगवान कृष्ण जब कभी जन्म लीला करते हैं तो उसमें ऐसा भी नहीं होता है कि भगवान का शरीर जो है माता देवकी के गर्भ में बना। भगवान कृष्ण बस प्रकट हुए माता देवकी के माध्यम से। उसी प्रकार से भागवत भी क्या है? भागवत भगवान कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रया प्रतिश्लोके प्रति अक्षरे नानार्थकाय। श्रीला सनातन गोस्वामी भागवत का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि भागवत कृष्ण तुल्य है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। जिस प्रकार से कृष्ण विभु है, विभु मतलब द ग्रेट, है ना। विभु और अणु, हम लोग अणु हैं और भगवान कृष्ण विभु हैं। उसी प्रकार से भागवत ग्रंथ भी क्या है? विभु है। और जैसे भगवान सर्वाश्रय हैं, सबको आश्रय देने के सक्षम है, उसी प्रकार से भागवत भी सर्वाश्रय है। हर प्रकार के ज्ञान का आश्रय इसमें मिलता है, हर प्रकार की भक्ति, पूर्ण भक्ति का आश्रय है इसमें। कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है इसमें। विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोक के प्रति अक्षरे नाना अर्थ का है। प्रति श्लोक के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर में अनेकों अनेकों अर्थ इसमें विद्यमान है। लेकिन मुख्य अर्थ क्या है? कृष्ण प्रेम है। इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं भागवत में कि अगर कोई somebody who is God realized, अगर प्रमाणिक तरीके से कोई भागवत ग्रंथ को पढ़ता है, श्रवण करता है, so he can feel that transcendental presence of Krishna in each and every pages of भागवत। भागवत के एक एक पेज में, एक एक श्लोक में भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति को व्यक्ति महसूस कर सकता है। वो सिंसियर डिवोटी जिसका हृदय कल्मश रहित है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, वेद्यम वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु अत्र। वेद्यम मतलब जानने योग्य है, किसके द्वारा? निर्मत्सराणाम सताम,
सताम मतलब भक्त, निर्मत्सराणाम मतलब जो हर प्रकार की ईर्ष्या से मुक्त हैं। निर्मत्सरता, मत्सरता मतलब ईर्ष्या। जनरली संसार में लोगों के हृदय में ईर्ष्या है। हाँ, हर कोई जिसके पास भी ये देहात है, ये भौतिक शरीर है, जिसके पास भी ये भौतिक शरीर है वो ईर्ष्यालु है। हाँ, भौतिक शरीर रखने वाला। और ईर्ष्या से मुक्त कौन है? जो अपने आप को भौतिक शरीर नहीं समझता, वो ईर्ष्या से मुक्त। क्योंकि वो भौतिक शरीर नहीं है उसके पास, वो जानता है मैं भौतिक शरीर हूं ही नहीं। तो आत्मा के स्तर पे कार्य करता है। ये इज लिबरेटेड पर्सन, मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्ता स उच्यते बोला जाता है। तो जो जीवन मुक्ता, तो भौतिक शरीर में भले रह रहा हो, लेकिन भौतिक शरीर से आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तो वो भी निर्मत्सराणाम कहलाता है। हाँ। तो ऐसे भक्त वास्तव में योग्य होते हैं भागवत ग्रंथ को रिलीज करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए। उनके द्वारा वेद्यम है, वेद्यम मतलब जानने योग्य है, बाकी सब भ्रमित होने वाले हैं। भागवत में ऐसे वेद्यम वास्तव वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु कृष्ण है, कृष्ण प्रेम वास्तव वस्तु है। तो ये वास्तव वस्तु वेद्यम निर्मत्सराणाम सताम, सताम जो शुद्ध भक्त हैं, मत्सरता से, ईर्ष्या से पूरी तरीके से मुक्त हैं, वही जान सकते हैं। अन्यथा अगर जो ईर्ष्यालु है, जिसके हृदय में अगर अंश मात्र भी ईर्ष्या है, तो इसी भागवत को पढ़ के वो इस भागवत के रस को नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसको सूखा सूखा लगेगा। रस नहीं प्राप्त कर पाएगा। जस्ट लाइक लिकिंग द हनी बॉटल फ्रॉम आउटसाइड। शहद का बरनी है, जार है, तो शहद तो बहुत टेस्टी होता है, रसमय है, लेकिन बाहर से अगर कोई उसको चाटेगा तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सूखा सूखा ही लगेगा। हाँ, लेकिन बॉटल को ओपन करके जब पिएगा तब उसका रस मिल सकता है। उसी प्रकार से जो निर्मत सराणाम होते हैं, भागवत शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके जो भागवत को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो ये कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादन कर सकते हैं। इन ईच एंड एवरी वर्ड्स, इन ईच एंड एवरी वर्ड, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का, अनेकों अनेकों अर्थ प्रदान करने वाला ये भागवत ग्रंथ है। सो अन्यत्र रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भागवत के एक एक श्लोक में कृष्ण प्रेम है। हाँ, एक एक श्लोक में कृष्ण प्रेम है। जहाँ पे भौतिकतावाद का भी ऐसा अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वर्णन है, जैसे काम वासना से संबंधित बहुत सारे प्रसंग हैं, उसमें भी कृष्ण प्रेम है। लेकिन वो भक्त होना चाहिए सुनने के लिए और समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर भक्त नहीं है, मत्सरता है हृदय में, तो वो नहीं समझ पाएगा कि कृष्ण प्रेम इसमें कैसे है। क्योंकि जो भक्त होगा जानेगा कि किस प्रकार से द ओरिजिनल प्योर फॉर्म ऑफ लव ऑफ कृष्णा is reflected in this material world in a perverted form as lust। जो मूल रूप से भगवान कृष्ण का प्रेम है, वो किस प्रकार से इतना विकृत होकर के काम के रूप में प्रकट होता है संसार में और कार्य करता है। हाँ, तो जो शुद्ध भक्त होगा वो इसको कनेक्ट कर सकेगा और समझ पाएगा और कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर पाएगा। एनीवे, तो यहाँ पे भागवत यश्यायाम हुआ है। सो शिला वेद व्यास जी ये भागवत को प्रकट किए। भागवत उनको नारद मुनि के द्वारा दिया गया, नारद मुनि को ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण स्वयं जो है चतुश्लोकी भागवत दिए। हाँ, और ब्रह्मा जी के मुख से फिर प्रकट कराए। ये जो भागवत है कृष्ण का अवतार है। इसलिए इस ग्रंथ को यश्याम वै श्रूयमाणायाम, इसको क्या करना है? सिंपली बाय गिविंग ऑरल रिसेप्शन। श्रूयमाणायाम मतलब होता है कि ऑरल रिसेप्शन। रिसेप्शन का अर्थ क्या होता है? रिसीव करना। हाँ, जैसे गेस्ट हाउस रिसेप्शन होते हैं, अलग अलग जगह होटल्स में रिसेप्शन होते हैं। रिसेप्शन का अर्थ क्या होता है? जो गेस्ट को रिसीव करे, यानी रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्ट, रिसेप्शन मस्ट बी इन रिस्पेक्टफुल मैनर, सबमिसिव एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड एंड फेथफुल। ये श्रूयमाणानाम श्रद्धा तस्य श्रद्धाधानस्य शुश्रूषया। शुश्रूषया मतलब सेवा के भाव से, श्रद्धाधानस्य मतलब श्रद्धा के साथ, और ये श्रूयमाणायाम होना चाहिए। ये है ऑरल रिसेप्शन का अर्थ। ऑरल रिसेप्शन मतलब सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ? तो श्रूयमाणायाम का अर्थ है श्रद्धा के साथ, यानी विश्वास के साथ, आदर पूर्वक, विनम्रता, सबमिसिव होकर के, विनम्र होकर के, और ध्यान से सुनना।
ये इस भागवत ग्रंथ को, यश्याम, यश्याम मतलब जिसको, वही निश्चित रूप में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वही शब्द बोल रहे हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, प्रामाणिक स्रोत से जिस भागवत ग्रंथ को, सातवत संहिता को कोई ध्यान से, विनम्रता के साथ, विश्वास के साथ और रिस्पेक्टफुली, आदर सम्मान के साथ, दोनों के प्रति आदर सम्मान, भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति दोनों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। अगर एक के प्रति आदर का भाव, एक के प्रति भी आदर का भाव नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं, वो जो भागवत कर रहा है, भागवत के ऊपर बोल रहा है, उसको तो रिस्पेक्ट देते हैं खूब, लेकिन उनको भागवत ग्रंथ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको बस कान, एक कान से सुनेंगे, निकाल देंगे। हाँ, ऐसे होते हैं कुछ लोग जो आके हमको तो रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े रिस्पेक्ट के साथ बैठ जाएंगे और सुनेंगे, पूरा दंडवत प्रणाम भी कर देंगे। और नहीं नहीं, आपको नहीं बोल, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, आप अच्छे बनते। मैं बता रहा हूँ, बाहर कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो साधु मान करके, साधु समझ करके अच्छे से गार्लेंड पहनाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सब कुछ करेंगे। तो जो भागवत कथा करने वाला है, स्पीकर है, उसको तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जब वो भागवत करने बैठता है तो भागवत को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। कैसे? क्योंकि भागवत में जब सत्य बोला जाता है कि इंद्र तृप्ति को त्यागो, कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करो, तो वो फिर इधर उधर सिर करने लग जाता है। अरे क्या बोल रहे हैं। और फिर जब भागवत खत्म हो जाता है, कथा क्लास खत्म, फिर वापस से आ जाता है, अरे प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, आपसे बात कर लिया तो ऐसा लगता है कि जीवन में बिल्कुल रस आ चुका है। लेकिन वो रस तब कहाँ जाता है, जब भागवत कथा किया जाता है। हाँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग होते हैं, तो वो मिलते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बस समय व्यतीत करते तो अच्छा लगता है। तो मैं मन में सोचता हूँ, समय व्यतीत तो करना चाहते हैं आप, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो उसको ध्यान से सुनते क्यों नहीं। जैसे जैसे ही कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलना चालू करो, ठीक है कोई, अभी निकलना है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति भी वंचित हो जाते हैं। बट एटलीस्ट अगर कोई किसी भक्त से अटैच होता है, साधुओं को सम्मान देता है, तो चांसेस है कि धीरे धीरे वो फिर सुनते सुनते कुछ कुछ 1-1% जाएगा और प्रोग्रेस कर सकता है, फिर फाइनली कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर सकता है। क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति बाद में आती है। हाँ, पहले किसी साधु भक्त के प्रति आसक्ति आनी चाहिए। किसी साधु भक्त के प्रति, अगर कोई भाग्यशाली है कि कोई साधु संत भक्त के प्रति, शुद्ध भक्त अगर कोई है, उसके प्रति आसक्त हो गया है, तो कृष्ण के प्रति आसक्ति अगर नहीं भी है, तो ऐसे शुद्ध भक्त से आसक्त होने के कारण धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आसक्ति मिल जाएगी। हाँ? जैसे शिला प्रभुपाद जी जब प्रचार किए वेस्टर्न कंट्रीज में, तो प्रभुपाद जी की शुद्धता से, प्रभुपाद जी के प्रेम से, क्योंकि शुद्ध भक्त जो होता है वो निश्चल होता है, इनोसेंट होता है, और उसके हृदय में कोई ऐसी इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं होती कि किसी को वो धोखा देगा। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, तो इसलिए सब लोग उससे आकर्षित होते हैं। धीरा धीरे जनप्रिय, जो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो भी आकर्षित होते हैं, और जो इंद्र तृप्ति में पड़े हुए व्यक्ति हैं वो लोग भी आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद जी से सब लोग आकर्षित हो गए। फिर कालांतर में, बाद में फिर जैसे, और जो ऐसे अगर कोई शुद्ध वैष्णव से आकर आसक्त हो जाए, तो शुद्ध वैष्णव क्या करेगा, उनको कृष्ण से आसक्त करेगा। हाँ, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण से आसक्त करना। उसको हरिनाम करना सिखाएगा, उसको भागवत सुनाएगा और समझाएगा कि कृष्ण ही हमारे परम हितैषी मित्र हैं, बंधु हैं, कृष्ण ही हमारे वास्तविक रूप में द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप एंड अटैचमेंट है। तो फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है कृष्ण के प्रति आसक्त होने लग जाता है, नाम जप चालू कर देता है, कृष्ण को समर्पण करता है। दैट इज द बिजनेस ऑफ अ ट्रू साधु। असली साधु का जो उत्तरदायित्व क्या है, कि जो लोग भी उससे कनेक्ट होते हैं, तो उनको अपने से आसक्त नहीं करवाना है। हाँ, कि आप मेरे से आसक्त हो जाओ, मेरे फॉलोवर बन जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मैं आपका उद्धार करूंगा, माम एकम शरणम व्रज। नहीं, सच अ पर्सन इज अ बोगस पर्सन। वो साधु नहीं है वास्तव में, यानी प्रेम नहीं है फिर कृष्ण के प्रति। जो कृष्ण की भक्ति अगर लोगों को नहीं सिखाता है, भागवत के नाम पे, भागवत पे पूरा प्रवचन करेगा, लेकिन लोगों को प्रेरित नहीं करता है कि हरिनाम जप करो, आप कृष्ण को समर्पण करो, कृष्ण को ही अपना सब कुछ स्वीकार करो, तो ऐसे भागवत का कोई मतलब नहीं है। कितने लोग ही हैं
पूरे वर्ल्ड में, सो कॉल्ड साधु, और साधु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हार्डली वो भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बात करेंगे, या विरले ही कभी किसी को बोलेंगे कि आप कृष्ण को समर्पण करो, कृष्ण को प्रेम करो। बस भौतिक स्तर की बातें करते हैं कि ऐसे समाज में रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मन को ऐसे करो, ऐसा शांति मिलेगा, इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, ये सिंपल, ये सारी चीजें बस बात करें। तो वो साधु नहीं। साधु मतलब सिंपल डेफिनेशन, जो वैष्णव है या साधु है या गुरु है, बहुत सरल परिभाषा है। ही इज अ प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। कृष्ण का शुद्ध प्रतिनिधि है वो। तो शुद्ध प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि जिसका प्रतिनिधि है उसका प्रचार करेगा, सिंपल बात है ना। अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सेल्समैन, तो मुझे किसका प्रचार करना चाहिए? उस कंपनी का प्रचार करना चाहिए। मैं अगर अपना प्रचार करूंगा या अन्य किसी कंपनी का प्रचार करूंगा तो फिर तो धोखेबाज हो गया ना। समझ रहे हैं ना? वो धोखा है। फिर आप अपने जो शर्ट पहने हैं उसमें फिर उस कंपनी का नाम मत लिखो ना, आई कार्ड वो उस कंपनी का छोड़ दो। फिर आप अगर अपना ही प्रचार करें तो अपना खुद का खोलो। हाँ? तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा करते हैं कि जो, अगर आपको नॉनसेंस जैसा प्रीचिंग करना है तो आप अपना अपना किताब लिख के प्रीचिंग करो। भगवत गीता और भागवत के नाम पे होश पोश मत करो। अगर आप भगवत गीता भागवत पे कथा कर रहे हैं, देन यू मस्ट टेल दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तब आप बोलना ही चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण पे सब कुछ निर्भर है, कृष्ण का आश्रय लेना है, यही जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण का सच्चिदानंद विग्रह है, हम जीवात्मा कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण का नाम जप करने के माध्यम से ही हम कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं, जो कि हमारे सभी जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि गीता और भागवत का यही तो शिक्षा है, और क्या है। तो इसके अलावा अगर कुछ कोई बातें करता है तो फिर दैट इज नॉट गुड, वो सही नहीं। वो फिर धोखा हो गया, भगवान के प्रति धोखा हो गया। तो ये बिजनेस होता है एक साधु का। तो यश्याम यश्याम वै श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणायाम मतलब श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुनना, रिस्पेक्टफुली। तो यस, रिस्पेक्ट और विश्वास। तो कुछ लोग होते हैं जिसको साधु के प्रति तो रिस्पेक्ट और विश्वास होता है, लेकिन भगवान में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो अगर भाग्य है उनका कि किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति आसक्ति विकसित हो गई है, उनके प्रति श्रद्धा आ गई है, तो उनका भाग्य आगे चल के वो लेके जाएगा उनको कृष्ण के प्रति आसक्ति की तरफ भी। लेकिन अगर दुर्भाग्य है, किसी ऐसे ढोंगी साधु के प्रति आसक्त हो गए हैं, तब दोनों नरक में जाने वाले, है ना। ढोंगी चेला, क्या है वो श्लोक, मतलब कहावत, ढोंगी साधु और भोगी, भोगी गुरु, और ऐसा चेला, ऐसे तो कुछ है, दोनों का नरक में ठेला, ऐसा कुछ बनाते हैं कुछ लोग, बताए। एनीवे जो भी है, बट ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। हाँ, साधु या गुरु का अर्थ होता है वो कृष्ण का शुद्ध दास होना चाहिए। कृष्ण उसके हृदय में हमेशा होने चाहिए, और कृष्ण के प्रति जीवन समर्पण होना चाहिए, और कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं बोलेगा। प्रभुपाद जी डेफिनेशन बताए, जब पूछा गया हु इज अ प्योर डिवोटी, तो प्रभुपाद जी बोले वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्ण, ही इज अ प्योर डिवोटी। जो कृष्ण से एडिक्ट है, एडिक्ट, नशा, नशा है। नशा का अर्थ होता है कि वो बोलेगा कृष्ण के बारे में, देखेगा कृष्ण के बारे में, सुनेगा कृष्ण के बारे में, कहेगा कृष्ण के बारे में, चलेगा कृष्णा, बोलेगा कृष्णा, सुनेगा कृष्णा, देखेगा कृष्णा, खाएगा कृष्णा, सब कुछ कृष्णा 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 एंड कृष्णा ओनली। दैट इज ट्रू कृष्ण, दैट इज ट्रू साध। इसको बोलते हैं एडिक्शन। जैसे एडिक्शन होता है ना किसी को, शराबी को, तो उसका हमेशा ही चलता रहता है, कहाँ मिलेगी बॉटल, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, मुझे पीना है पीना है। उसको क्या बोलते हैं? लत, ललक, ललक नहीं, ललक, हाँ, ललक लग जाती है उसको। दैट इज एडिक्शन। हाँ, जैसे कामी पुरुष होता है तो हमेशा सोचते रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में या उस स्त्री के बारे में, कब मैं बात करूंगा, कब मिलूंगा। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्त वैसे ही है। साधु या गुरु मतलब वैसा ही होना चाहिए कृष्ण के लिए। हाँ, हमेशा ही इज ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट कृष्ण, कृष्ण के प्रति कॉन्शियस है। हाँ, हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण के नाम जप करता है, कृष्ण के लिए सेवा करता है, कृष्ण के लिए प्रचार करता है, कृष्ण का प्रमोशन करता है, कृष्ण को प्रमोट करता है, अपने आप को प्रमोट नहीं करता है। श्रील प्रभुपाद जी इसको स्टेब्लिश किए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने नाम पे कोई सोसाइटी नहीं चलती। फिर प्रभुपाद जी के बाद प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, क्योंकि प्रभुपाद जी वो शुद्ध वैष्णवाचार्य हैं,
जिन्होंने सब कुछ कृष्ण के लिए किया, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम प्रभुपाद जी का गुणगान करें। इसलिए हम प्रभुपाद जी को केंद्र में भी रखते हैं, कृष्ण को भी रखते हैं, प्रभुपाद जी को भी रखते हैं। और प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण को केंद्र में रखें और सबको समर्पण कराएं, कृष्ण को समर्पित करने के लिए। दैट इज द बिजनेस ऑफ अ ट्रू साधु। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव जेन्युइन साधु का अगर कोई आश्रय प्राप्त करता है और उनसे आसक्त हो जाता है, तो उसका जो है निश्चित रूप में भवसागर से उद्धार हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे वो शुद्ध वैष्णव से अगर आसक्त होता है तो फिर उसको कृष्ण से आसक्ति सिखाते हैं। तो अगर बहुत सारे अनर्थ पाप होने के कारण कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित नहीं भी हो पाती है, तो वो ऐसा जो बद्ध जीवात्मा होता है, ऐसे किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति आसक्त होने के कारण उनको प्रसन्न करने के लिए फिर कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने का प्रयास करता है। हाँ, जैसे हम लोग हैं। हाँ, तो हम लोग प्रयास करते हैं। हमको कृष्ण में अभी रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे गुरु महाराज हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने इतना दया किया है, कृपा किया है, वो उन्होंने हमको दिया है कृष्ण नाम जप करने के लिए, विग्रह सेवा। तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनके प्रति कुछ आसक्ति है, क्योंकि वो हमारे साथ रहे हैं ना, फिजिकली बात किए हैं, हाँ, कंसर्न दिखाए हैं, प्रसाद खिलाए हैं, सब कुछ किए हैं ना। कृष्ण कहाँ खिलाए? कृष्ण तो मिले भी नहीं, कृष्ण तो बात भी नहीं की। दर्शन करने भी जाते हैं तो चुपचाप खड़े रहते हैं। तो उनके प्रति आसक्ति नहीं आती है, लेकिन साधु के प्रति आएगी, क्योंकि साधु आए जीवन में, बात किए, कृपा किए, दीक्षा दिए, महाप्रसाद दिए, सेवा दिए, फिर कंसर्न दिखाए। हाँ, जब जीवन में तकलीफ आई, डिस्टरबेंसेस हुआ, तो हमारे तकलीफ और डिस्टरबेंसेस से वो भी डिस्टर्ब हुए मतलब कंसर्न दिखाया, चिंता व्यक्त किए, कृपा किए, प्रार्थना की हमारे ऊपर, हमको इंकरेज किए, प्रोत्साहन दिए। तो वो सारी चीजें जो होती है, वो जो एसोसिएशन कहलाता है, वो फिजिकल एसोसिएशन, वो हृदय में फिर एक उनके प्रति जो है प्रेम को, आसक्ति को विकसित कराता है। जब इस प्रकार का प्रेम और आसक्ति जब विकसित होता है किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति, जो जेन्युइन डिवोटी है, तो वो हमको फिर प्रेरित करता है कि यस, उनका इच्छा है कि मैं कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाऊं। यस, आई मस्ट बिकम फुली डेडिकेटेड टू कृष्ण। यस, इसलिए मुझे कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए, अन्य सभी भाव को त्याग देना चाहिए। कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो उनको पसंद ना हो। हाँ, भले वो अभी इस भौतिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में क्या है, लेकिन जो असली शिष्य होगा, असली जो डिसाइपल होगा, भक्त होगा, ही कैन नेवर चीट हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे जेन्युइन जेन्युइन साधु, ऐसे शुद्ध वैष्णव, जो ऐसी विशेष कृपा किए हैं और जो हर प्रकार के सेक्रीफाइस करके ऐसे बद्ध जीवात्मा को उद्धार करते हैं, यहाँ तक कि कर्मा तक भी ले लेते हैं, कर्मा भी लेते हैं, तो फिर ऐसे शुद्ध वैष्णव को कैसे कोई धोखा दे सकता? इम्पॉसिबल। Whatever we are made of the mercy of our spiritual master Srila Prabhupada। That's why ये जो भी तिलक, कंठी, कपड़ा से लेकर के वाणी से कुछ भी आता है, that everything belongs to ISKCON and Prabhupada Guru Maharaj। So everything should be used for their service, उनके सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। That is the mood of a genuine devotee, genuine disciple। तो फिर वो फिर कभी माया में नहीं फंस सकता है वो, और फिर तीव्रता से कृष्ण के प्रति आसक्त होता है। हाँ, दिस इज हाउ प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त होते हैं, इस प्रकार से बद्ध जीवात्माओं को खींचते हैं कृष्ण की तरफ। हाँ, इसीलिए किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ अ प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर, नोबडी कैन प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हालांकि ये संभव नहीं है बद्ध जीवात्मा के लिए डायरेक्ट कृष्ण के प्रति प्रेम या आसक्ति को विकसित करना, बिकॉज माया इतनी पावरफुल है कि माया के प्रति इतनी आसक्ति है जन्मों 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 से, कि उस आसक्ति को त्याग कर पाने का एकमात्र यही उपाय है। हाँ, टू बिकम डेडिकेटेड, टू बिकम अटैच टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों के प्रति आसक्ति को विकसित कर लेना। सो अगर कोई सौभाग्यशाली है, किसी को ऐसे शुद्ध वैष्णव जैसे शिला प्रभुपाद जी हुए, उनके प्रति अगर आसक्ति विकसित हो जाती है। और कैसे आसक्ति विकसित हो सकती है? वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप उनके शिक्षाओं को जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका जो डेडिकेशन है, समर्पण है, वो देखते हैं, तो हम आसक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अपने शुद्ध वैष्णव को क्यों भेजते हैं संसार में? यही कारण है कि जब कोई शुद्ध वैष्णव आता है, इस भौतिक संसार में आने का उनको कोई कार्य नहीं है, लेकिन भगवान भेजते हैं, जाओ, आप जाओगे और आप जिस प्रकार से आचरण करके दिखाओगे, मेरे प्रति शुद्ध भक्ति भाव को प्रकट करोगे, तो अनेकों लोग आपसे आकर्षित होंगे और आपके माध्यम से सब मेरे तरफ आकर्षित होने वाले। दिस इज
द प्लानिंग, ये है प्लान। कृष्ण इस प्रकार से प्लान करते हैं। ठीक है। एनीवे समय हो गया, तो इस श्लोक पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक्चुअली भागवत का एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है, एक एक श्लोक एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। तो इसमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कोई गंभीर छात्र है तो भागवत के एक एक श्लोक पे अगर गंभीरता से स्टडी करेगा तो कम से कम जो है 1 महीने का समय लगेगा एक एक श्लोक में। जैसे 18,000 श्लोक हैं तो कितने महीने लग जाएंगे? 18,000 महीने, मतलब लगभग 1,500 साल। 1,500 साल चाहिए कम से कम इस भागवत को कंप्लीट करने के लिए। हाँ। एनीवे, ठीक है, हम लोग लेकिन फास्ट भी करेंगे। तो आज हमने केवल श्रूयमाणायाम पे चर्चा की है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। कल से वो अनाउंसमेंट कर दीजिए ना, कल क्लास 7 बजे से चालू हो जाएगा। यस यस। संडे है कल, हाँ। स्पेशल क्लास। हरे कृष्ण। तो हर संडे को हम लोग गौर कथा करेंगे चैतन्य भागवत से। तो 7 बजे क्लास होगा हर संडे, 7 to 8, 8:10 PM, 8 AM। ठीक है। तो आप सब लोग टाइम पे आइए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को अगर सुनना चाहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? सुबह की नींद खोनी पड़ेगी। इतना तो खोने के लिए तैयार होना चाहिए हम, अगर कृष्ण को पाना चाहते हैं। श्रूयमाणानाम, यहाँ पे जैसे श्लोक में आया ना, यश्याम वै श्रूयमाणायाम, हरे जिनके कृष्णा सुनने प्रभु मात्र जी, से क्या भक्ति क्या उत्पन्न हो संकल्प जाएगी, बताया? शोक मोह भय और नष्ट हो जाएगा। तो शोक मोह भय नष्ट करने के लिए और कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न करने के लिए इतना सब कुछ अगर प्राप्त करना है तो सुबह की नींद तो कोई भी त्यागने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कितने बजे आएगा प्रभु जी संडे को? कल सात सात बजे बजे 7 बजे। माता जी। 7 बजे? हाँ, छः हाँ। पचास के लगभग वो लॉग इन कर देंगे, तो 10 मिनट खाली क्या संडे? ज्वाइन करने। खाली संडे संडे। संडे? हाँ, संडे संडे पर। जी प्रभु जी। चैनल में स्पेशली मैसेज जैसे डाल दे तो काफी लोगों को पता भी नहीं रहता है, वो 7:30 तक ही पहुंच पाते हैं। हाँ ठीक है, डाल देंगे, राकेश को डाल दीजिएगा मैसेज में। हाँ, आज डाल देंगे, आज पोस्टर डाल देंगे कल का एडवांस में, और कल भी डालेंगे। ठीक है।